सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई के चौथे पाठ प्रभात इस कविता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। तो देखते हैं, प्रभात शीर्षक ही ये बताता है कि ये सुबह के समय से संबंधित कविता है। तो देखें कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुँ ओर देख धुल रही विभा। विमलाभ कांति अब दिशा दिशा, सस्मित विस्मित खुल गए द्वार हंस रही उषा। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंधन छवि के बंधन। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियाँ खोलो, मधुकर के अलस बंद दृगभर समेट तोलो। यह श्री यह क्रांति बह आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के शर ज्यों छवि के बह निबाण। केशर फूलों के प्रखर प्राण, प्रखर बाण आलोकित जिनसे भरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप लौ भरे सीप। फूटी किरणें ज्यों बहनी बाण, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। विद्यार्थियों, कवि अग्रवाल जी हमारे साथ इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रभात यानी कि सुबह का समय, सूर्योदय काल जो होता है वो कितना आनंददायी होता है, कितना मनोरम दृश्य होता है। उस वक्त हमें सोना छोड़कर अपने आसपास बिखरी सूर्य की छटा, बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य जो होता है उसका हमें आनंद उठाना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए। सुबह का समय ऐसा होता है जब क्षितिज की ओर देखो, क्षितिज अर्थात दूर तक अपन यदि नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश जिस बिंदु पर मिल जाते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो साथियों, क्षितिज की ओर यदि हम सुबह के समय देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य जो है वो लाल रंग के गुलाब की तरह, ऐसा लगता है कि कोई गुलाब लाल रंग का खिल रहा है। इस तरीके से हमें सूर्य प्रतीत होता है। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी जो है वो फैलते जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी निशा जो है, पूरा अंधेरा जो है वो खत्म हो गया और सूर्योदय के आने से, उसके प्रभात, उसकी रोशनी फैलने से अंधेरा जो है वो समाप्त हो गया और अब सुबह हो गई, निशा जो है वो चली गई और उषा यानी कि सुबह फिर से हमारे सामने है। सुबह होते ही पक्षी जो होते हैं वो चहचहाने लगते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि खुल गए कंठ। और साथियों, सुबह सूर्योदय की किरण पड़ते ही छोटे छोटे कलियां जो है वो फूलों में बदल जाती हैं, उनके लिए कहा गया कि सुबह होते ही वो खुल गई हैं और उनके जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। फूलों के खिलते ही मधुकर यानी कि भंवरा, उसका भी आगमन हो जाता है। तो सूर्योदय काल में ये सब बहुत ही रमणीय दृश्य है जो अपने शब्दों के माध्यम से कवि ने इस कविता में वर्णित किया है। और वो ये कहते हैं कि यह श्री, यह जो कांति है, ये जो चमक है, ये जो आभा है, ये जो प्रकाश है, ये सुंदर रमणीय दृश्य जो है, इसे अपनी आँखों में समेट लो। सोने की बजाय आप उठो और सूर्योदय के समय का आनंद लो। वो कहते हैं कि सुबह के समय जैसे ही दिनकर यानी कि सूर्य अपनी किरणें बिखेरना शुरू करता है, जैसे कि अपनी बाण चला रहा हो और सभी ओर उसका जो
प्रकाश है, उसका जो उजाला है, उसका प्रभाव जो है वो फैलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के प्रकाश से इस तरह प्रतीत होने लगती है जैसे कि सीप में मोती, सीप के मोती को जब हम देखें तो बिल्कुल चमकदार आभा से युक्त होता है, उसी प्रकार सूर्योदय काल में धरती भी हमें नज़र आने लगती है। तो कवि का ये कहना है कि सुबह के समय ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं वो एक गीत गाती हुई महसूस होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो ऐसी ही लगती है जैसे कि बहुत ही मनोरम कोई गीत गा रहा हो, और ओस की बूंदों से हल्की हल्की वो गीली भी प्रतीत होती हैं। तो उनका कहना है कि ठंडक और बहुत ही मनमोहक दृश्य सुबह का जो होता है सूर्योदय के आने से हमें महसूस होता है। तो साथियों, ये शब्द था जिन शब्दों के माध्यम से सुबह का पूरा दृश्य हमें कवि ने दिखा दिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस कविता में सूर्योदय के महत्व को हमारे साथ वर्णित किया है। आशा है अब आप कभी भी सूर्योदय काल में सोना पसंद नहीं करेंगे और प्रातःकाल उठकर सूर्योदय के समय का आनंद, सूर्योदय के दृश्यों का आस्वादन जरूर लेंगे। आपका दिन शुभ हो।